हमें तभी तो हमारे बच्चे हैं। बच्चे कहाँ से टपक आते हैं, बच्चे कहाँ से आते हैं? जब बीबी है, बेटी है, बहू है तभी तो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। संजू की संघर्ष भरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो शाम के बज रहे हैं ना 3-4 बजने वाले हैं और आज सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं शुरुआत की थी अपने ब्लॉग वीडियो का, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी आज हमारे यहाँ लाइट नहीं आई थी, मेरा फ़ोन बंद था। फिर मैं स्कूल गई तो स्कूल से आई तो अभी इन्वर्टर चालू किए हैं अंकल, तो मैं अभी देखो चार्ज पे ही लगाई हूँ, मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा लेंगे। फिर हम सोचे अपने ब्लॉग का शुरुआत करें। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, इतना सपोर्ट देते हो, तो मैं मेहनत करूँगी तभी तो हो पाएगा। तो प्लीज़ जो लोग न्यू आते हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। क्या बेटा? और मेरा विराट आज नीचे वहाँ पे बता रहे थे ना, तो उनके घर पे सो गया, वहाँ हवा बहुत अच्छी चल सो रहे हैं। और ये है कुणाल, ये तो अभी सोए नहीं है बेटा। बिस्तर सब देखो वैसे ही चारपाई पे छीटा है। क्या होगा? तुम भी सोए थे? तो यहाँ पे ना आज हम सुबह में चले गए थे, मतलब रोटी सब्जी थोड़ा सा बना के स्कूल, बाकी खाना बनाए नहीं, थोड़ा बनाए। तो फिर आए इस टाइम पे, तो मेरा मन था मैगी बनाने का, तो हम बना लिए मैगी। तो अभी खाएंगे। तो हमारे बगल में मैगी हैं, तो ये हैं जो हम, और ये अभी खाएंगे। विराट भी है, तो पानी मंगाए हैं, उसके बाद में खाएंगे। चलिए आप सभी लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करो, और जिसको मैगी खाना आ जाओ, आ जाओ, बोलो आ जाओ मैगी खाने, आ जाओ। यहाँ पे हमारा मैगी बन गया है इस तरह से। अभी हम इसको ना रोटी के साथ भी खाएंगे, और मुझे बहुत पसंद है, चावल के साथ भी खा लेते हैं, अच्छा लगता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे मैं कर रही हूँ सिलाई, और मेरे बच्चे जो थे सोए हुए थे, उठे थे, वो तो बहुत परेशान कर रहे थे। मैं उन्हीं को बोल रही थी, यहाँ डांट रही थी कि क्यों परेशान कर रहे हो। बट बच्चे होते हैं, उनकी तो आदत होती है ना, छोटे बच्चों की, सो के उठते तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसे ही हमारे बच्चे अगर स्कूल से आए दोपहर में, जिस दिन सो गए, तब तो उठेंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान करेंगे। तो फिर जब डिस्टर्ब हो जाओ, मन भी नहीं करता, लेकिन फिर भी काम है जो हमें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ हमें ही करना है। तो फिर वहाँ पे मैं उनको बोल भी रही थी, यहाँ पे फिर परेशान हो गई थी, मतलब पूरा सिलाई भी हमने नहीं किया था। इसके बाद में मैं उठ गई थी, क्योंकि बच्चे जब रोते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओ, तब हर चीज़ का सामना करना पड़ता है इसमें, बच्चों को भी देखना, हर चीज़। लेकिन कुछ लोग होते हैं तो जब ये कह के जाते हैं कि बच्चों को ठीक से रखो, बच्चों का ठीक से ख्याल रखो, ये चीज़ें, तो बहुत मतलब गुस्सा आता है अंदर से कि मतलब एक माँ को लोग बताते हैं बच्चों को कैसे रखो, जबकि सब कुछ तो हमें ही करना होता है। यहाँ पे लोग नहीं मान रहे थे। मैंने इसको कुणाल को मार डांट भी दिया था तेज से, तो ये रो रहा था। फिर पैसे दे रहे थे कि जाओ जाके कुछ ले लो, तो वही ये लोग जा रहे हैं। बगल में जो लड़की है हमारे बगल की है, तो ये आके बैठी हुई पे, और बहुत ही जिद कर रहे हैं, तो जल्दी पैसे ले नहीं रहे। मैं काफ़ी मना रही थी कुणाल को, हमारी तरफ देख, हमारी तरफ देख, पर नहीं देख रहा है। ये सामने से आ रही है भाभी है, ये जो लड़की बैठी इनकी मतलब बड़े पापा की बहू है, तो आई थी वो लोग ब्लाउज वगैरह सिलवाने। और यहाँ पे पानी पूरी लेकर आया है विराट, वहाँ मिल रहा था कुणाल, और इसके लिए दोनों लोग जिद कर रहे हैं। देखो जाके वहाँ खड़ा है। तो इतने कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये लोग, जिद करने लगते हैं, मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। फिर भी किसी तरह से मैनेज करते हैं सब चीज़ें। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हमें तो आज संडे, आज तो स्कूल की है छुट्टी हमारी, और आज लेट में उठे भी थे, करीब 6:30 बज गया, 6:30 बज गया था सुबह में। फिर मैंने चाय नाश्ता बनाया, बच्चे भी खा लिए। आज मैंने दाल चावल बनाया, सुबह में खाना पीना हो गया। मेरा ब्लॉग आज लेट पहुंचेगा, कल मैंने ब्लॉग कंप्लीट नहीं किया था, बस थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी शाम को, इसीलिए।
और कुछ बातें थी, कुछ भी होता है आप लोग के साथ शेयर करते हैं और कौन है किससे गए। तो मेरे मन में ये चल रहा था ना, जैसे कुछ लोग होते हैं तो जैसे बच्चे हैं तो बोलेंगे, कुछ बातें होती कि बच्चे हैं अभी, बच्चे के लिए हम तुमसे बात करते हैं या बच्चे के लिए ये करते हैं वो करते हैं, मतलब बच्चों का एक वो रख देते हैं कि जैसे बच्चों की वजह से हम, जैसे किसी किसी ससुराल में होता है कि वहाँ पे बहुएं रहती हैं, जैसे हस्बैंड नहीं है या कुछ चीज़ें, तो लोग क्या बोलते हैं कि, या हस्बैंड होते हुए भी कभी कभी किसी किसी के हस्बैंड भी ये चीज़ें बोलते हैं कि बच्चों की वजह से हम तुम्हें रखे हैं, नहीं तो छोड़ देते। ये चीज़ें सुनने को मिलती होगी ना, क्योंकि दुनिया में हर हस्बैंड वाइफ भी जिनके हैं दुनिया में, ज़रूरी नहीं है कि उनमें जमता ही है, बहुत से रिश्ते ऐसे होते हुए भी वो ना के बराबर होते हैं। तो ये डायलॉग कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे हैं, बच्चों का मुंह देख के तुम्हें हम रखे हैं, बच्चों का ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये चीज़ें सुनने को मिलती है, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता यार, ये बच्चे क्या हैं, मतलब जो इंसान, हम भी तो कभी बच्चे थे, तो उसमें हमारी तकलीफ़ें, हमारी मेहनत, हमारा दुख नहीं उतने बड़े बच्चों का दिखता है। तो कब तक दिखता है? बस जब तक वो छोटे हैं जब तक दिखता है, फिर वो बड़े होंगे वो भी वही बन जाएंगे जो हम हैं, तो फिर बच्चे तब कहाँ जाएंगे। लेकिन ये गलत मानसिकता है लोगों की, मतलब ये नहीं कि बच्चे हैं, बच्चे बच्चों की वजह से, ऐसे ससुराल में बहुओं को कहा जाता है बच्चों की वजह से। अरे बच्चे हम हैं तभी तो हमारे बच्चे हैं, बच्चे कहाँ से टपक आते हैं, बच्चे कहाँ से आते हैं? जब बीबी है, बेटी है, बहू है, तभी तो उसके बच्चे हैं, पहले से तो वो नहीं थे। तो जब पहले जो इंसान है वो दुश्मन है, फिर उसी के बच्चे प्यारे हो जाते हैं। तो कुछ लोग का काम होता है लाठी मारना, और लाठी भी ना मारे और सांप भी मर जाए। कहावत सुना होगा, लाठी भी ना मारे और सांप मर जाए। और यहाँ बात आती है जैसे कुछ लोग की होती इज्जत बेइज्जत की। तो जैसे मानते हैं भाई सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्ट, एक दूसरे का करें या कोई करे ना करे, हम तो किसी से नहीं बोलते कोई हमारी रिस्पेक्ट करो या क्या ना करो, क्योंकि हम दुनिया समाज की नज़र में नहीं अच्छा बनना चाहते हैं। ये तो समाज है, कहना है सीता माता थी, उनको भी लोग ने बख्शा था, नहीं बख्शा था, क्या क्या नहीं बोले थे उनके बारे में, पर उन्होंने अपने बच्चों के लिए वनवास में रह के उनको पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दिया, हर चीज़ें की, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही थी, उन्हें पता था मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ। तो बस ये चीज़ें मैंने भी ठाना है कि लोग कुछ भी बोले, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इनको सर्टिफिकेट देने का, मुझे पता है मैं सही हूँ क्या नहीं हूँ। तो बस मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, मुझे नहीं देना किसी को सर्टिफिकेट। और इज़्ज़त बेइज्जत की बातें आती है तो यहाँ पे सबकी अपनी अपनी इज़्ज़त है, चाहिए भी। तो हमारे भी दो बच्चे हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, तो हमारा भी तो इज़्ज़त है, हमारा कोई इज़्ज़त नहीं है कि हमें लोग गाली दे के चले जाएँ, हमें कुछ बोल के चले जाएँ और लोग बोलेंगे तुम्हारा वक्त गिरा है। वक्त क्या वक्त गिरा है? किस चीज़ के लिए मेरा वक्त गिरा है? मेरा टाइम बुरा, हाँ मेरे लिए है, मेरी माँ नहीं है, मेरे पति नहीं है, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों को देखना और कमाना भी मुझे पड़ता है। तो इस पे दूसरों को क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दूसरों पे क्या प्रेशर जाता है कि नहीं उन पे बोझ आ गई, उन पे जिम्मेदारी आ गई। जो है मुझे गए तो मुझे खलता है, मुझे पता होता है, हाँ मुझे होते तो आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती होती। या इंसान मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है, करना चाहिए, लेकिन एक सहारा होना चाहिए, सपोर्ट, कि हम हैं या कोई दुख सुख हो तो इंसान उससे रोए, उससे कहे और वो बोले कि हम हैं तुम टेंशन मत लो। तो ये चीज़ें, ये शब्द बहुत मायने रखता है। और कोई बात नहीं है कि हमारे पास ऐसा कोई नहीं कहने वाला तो नहीं है। और जो इज़्ज़त बेइज्जत की बातें होती तो इसमें हम ये सबसे बोलते हैं, कोई भी हमारे गांव घर के वीडियो देख रहे होंगे, कोई भी, तो देखो सबकी अपनी अपनी इज़्ज़त है, तो हमारी भी अपनी इज़्ज़त है, हमें भी समाज में जीना है और अपने बच्चों के साथ जीना। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है कि जिससे कल हमारे बच्चे इसी समाज में चले, आज हम किसी तरह उनको पढ़ा लिखा ले जाए थोड़ा बहुत तो उनका सर नीचा हो, लोग बोले तुम्हारी माँ ऐसा, दुनियादारी, ये सब तो नहीं। जो भी डिसीज़न लेंगे, जो भी कि एक समाज में रह के, इसी समाज में रह के, क्यों हम दूर नहीं गए, आस पास में ही हम, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे
हर चीज़ें इसीलिए क्योंकि सबकी तो अपनी अपनी इज्जत है, तो क्या हमारी इज्जत नहीं है? हमारी भी तो अपनी इज्जत है। हम इसी समाज में रहेंगे, करेंगे, खाएंगे, सर उठा के चलेंगे। जिसको जो बोलना है, जो समझना है समझो। और जहाँ तक बच्चे हैं, नमक पारा ले आए दुकान से, खा लो। कुणाल विराट को नहीं दिए? पकौड़ी ले लिए, ठीक है जाओ खा लो, दोनों पकड़ो। अब ये हमारे बच्चे हैं तो हमें पता हमें कैसे इनकी केयर करनी चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने जो भी माँ है या उनके पेरेंट्स से, माता पिता हैं, उनसे बेटर कोई नहीं उनके बच्चों के बारे में सोचता है। और जब वक्त ख़राब होता है कोई भी नहीं सोचता है। मैं थोड़ा भरम में थी कुछ एक आध रिश्ते कि नहीं हमारे बच्चों के बारे में लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर, पर कोई नहीं यार। सब कोई चाहता है आप परेशान रहो, आप परेशान रहो, आप रो, आपकी लाइफ बिल्कुल बेटर नहीं। इसलिए हर किसी से उम्मीद ही छोड़ दिया। एक आध रिश्ते थे, मैं बोलती हूँ, जिस पे भरोसा था कि शायद ये लोग हमारे चाहते हैं हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, आगे ये हो, पर नहीं। हमें सब कुछ विश्वास है, कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं। दुनिया में सब यही चाहते हैं आप परेशान रहो, रो, मजबूर रहो, लाचार रहो, दूसरे के आगे एक एक रुपए के लिए हाथ फैलाओ, यही हर कोई चाहता है। पर बिल्कुल नहीं, अपनी सोच बदलिए। जितनी भी बहनें हमारी जैसी हैं या कोई भी हैं, तो आप प्लीज़ दुनिया समाज की बातों में मत जाओ। जिस दिन आप खुद के लिए जीना सीख जाओगे, सबसे बेटर फील करोगे।